हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है। उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, उनकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज़रूर देखें, और कौन से टॉपिक्स पे आप पिका कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन पे आप मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत मायने रखती है। इनफैक्ट यही एक मोटिवेशन भी होता है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के कमेंट करें। और देखिए, अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं जून 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हाई प्रीस्टेस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं आप बैक स्टेप लेते हुए या फिर चीज़ों से किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और बहुत ही समझदारी, बहुत ही विजडम के साथ आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप बहुत खुल के अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इन एनर्जीज के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केज्ड हार्ट डैमेज का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ चीज़ों ने आपको बहुत बहुत हर्ट किया और वही आपको याद आ रही हैं, या फिर उनके ऊपर ही आप फोकस कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसी एनर्जीज में रहना पड़ रहा है जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि आप एक्टिवली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, और इसीलिए एक घुटन आप डीपर लेवल पे महसूस कर रहे हैं, एक सफोकेटिंग सी एनर्जीज हो रही हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं कहता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स मिड जून में लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपको एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। और कहीं देखिए, आप गिव अप किसी लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बहुत करेज, बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, और कहीं यही चीज़ें आप नहीं रख पा रहे हैं। एंड देखिए, इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो पीछे बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन आपने महसूस किया और अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, आप इन एनर्जीज में से निकलना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक एफर्ट आप कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए इंटीग्रिटी, लवलेस एंड इनोसेंस के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप फेस कर रहे हैं या फिर जो भी हर्ट एनर्जीज हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इनोसेंट हैं। कहीं अगर उनकी तरफ से गलती हुई है तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उनकी इंटेंशंस आपके लिए ठीक हैं, वो मन में आपको बहुत चाहते हैं। जो भी उनकी तरफ से अगर हुआ तो फिर से मैं कहूँगी कि उनकी इंटेंशन नहीं थी। और देखिए, इंटीग्रिटी का कार्ड भी कहीं ऑनेस्टी की बात करता है। तो या तो बहुत एक लॉयल, बहुत एक ऑनेस्ट एनर्जीज, फीलिंग्स आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं।
तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है माइंड पोजेसिवनेस, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर भी कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में या जून मंथ में बहुत एक पोजेसिव, बहुत एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा सा भी आप किसी से बात करते हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो एक जेलसी महसूस करते हैं। और शायद इसीलिए देखिए टॉवर का कार्ड कहता है कि बहुत एक डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज उनकी हैं, बहुत एक उथल पुथल, बहुत एक देखिए फिर से मैं कहूँगी अपसाइड सी एनर्जीज उनकी रह रही हैं, जहाँ पे किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टूटा हुआ बिखरा हुआ भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे, और देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत गुस्सा महसूस कर रहे थे। अगेन जो भी वो महसूस कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, उसका ही सडन एक वेंट आउट करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बिना बात के भी कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, कहीं एक एंगर वाली एनर्जीज उनकी हैं। और देखिए यहाँ पे डेथ, रीबर्थ, रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ये भी सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी मसले अगर आप दोनों के बीच में चल रहे हैं या फिर किसी भी वजह से चल रहे हैं, उनको एंड करके आपके साथ ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करके एक अकेले ही नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबके लिए फिर से मैं कहूँगी डिफ़र करेगा, लेकिन ये एंडिंग, ये नई बिगनिंग वो कर नहीं पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए कैजुअल डेटिंग का कार्ड कहता है कि उनको ऐसे लगता है कि चीज़ों को उन्हें कैजुअल ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। और शायद इसीलिए देखिए यहाँ पे लव लिरिक्स एंड द हेरोफेंट रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। कोई भी गाना सुनते हैं तो उनको आपकी याद आती है, उनके लिरिक्स को अपने रिलेशनशिप यानी कि आपके साथ जो भी उनका रिलेशनशिप है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और सरफेस लेवल के लिए हीरोफेंट का कार्ड कहता है कि अगेन लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी इसी से ही रिलेटेड इश्यूज हैं। और देखिए लॉन्ग टर्म भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली कमिटमेंट हो सकती है, कुछ के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए एंगेजमेंट हो सकती है। अगेन देखिए किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म वो आपके साथ चाह तो रहे हैं, लेकिन उसी से ही रिलेटेड इश्यूज हैं, मसले हैं। ये इश्यूज, ये मसले भी सबके लिए डिफ़र करेंगे। लेकिन हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली, और स्पेशली देखिए फैमिली में जो बड़े होते हैं उनकी तरफ से कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और शायद इसीलिए अगर पीछे वो किसी भी चीज़ को लेके बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड हो रहे थे, तो उन्हीं एनर्जीज में से कहीं बाहर निकलना चाह रहे हैं। या फिर कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एक ज़िद वाली एनर्जीज में किसी चीज़ को लेकर हैं, या फिर से मैं कहूँगी रिजिड या फिर फिक्सेटेड एनर्जीज में सेजिटेरियस आपके पार्टनर हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की जून मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए आप दोनों की जो भी एनर्जीज हों, कहीं जून मंथ आप लोगों के लिए ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑन द होराइजन एंड द एम्परर के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी आप लोग चाह रहे हैं आप उसी के ही बहुत नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। और देखिए सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है कि कहीं एक क्लोजर, एक कंप्लीशन इस रिलेशनशिप से आप लोग चाहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन, या फिर एक टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप, और उसके ही अगेन बहुत नज़दीक जाते हुए दिख रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक स्टेबिलिटी या तो जून स्टार्टिंग में आ रही है, या फिर चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आप लोग हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है कि आप दोनों
दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी रह रहे हैं। और देखिए मिड जून के लिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड रोज कलर्ड ग्लासेस के कार्ड्स कहते हैं कि आप हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो देखिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब इन द प्रोसेस हम प्रॉब्लम्स को या फिर चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं इस उसमें कि देखिए हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, तब कहीं एक परेशानी हम लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम को इग्नोर करना अलग बात होती है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अलग बात होती है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें, यानी कि कुछ चीज़ अगर ठीक नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली डील करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उसको इग्नोर करें, एक्सेप्ट ना करें। और देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट मेमोरीज, पास्ट की जो यादें हैं उनके ऊपर फोकस करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस रिलेशनशिप में कहीं जून मंथ में या फिर मिड जून में रहता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की बात करता है तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई इवेंट है, पास्ट की कोई बात है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, पास्ट की कोई इंसान है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों ने ही जो अच्छे पल पीछे बिताए आप लोग उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड मैसेंजर ट्वीट के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके फिर से मैं कहूँगी एक नई शुरुआत आप लोग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और ये नई शुरुआत भी सबके लिए डिफ़र करेगी, लेकिन एस ऑफ कप्स का कार्ड कहीं मैरिज, टुगेदरनेस, एंगेजमेंट, लिव इन या फिर अगेन किसी भी तरीके की शुरुआत की बात करता है जो एक हैप्पीनेस, जॉय, कंटेंटमेंट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है या फिर इस रिलेशनशिप के लिए लेकर आ रहा है। और देखिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे इसी चीज़ को लेकर आप लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैसेंजर ट्वीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ मैसेंजर और ट्वीट नहीं है, ये कार्ड ब्रॉडली स्पीकिंग सोशल मीडिया की बात करता है। तो लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी इस रिलेशनशिप का स्टेटस है आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में उसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए लिटरली कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी एक नई बिगनिंग हो रही है और इसी को ही सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जून 2022 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।